नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुखिया जी मैदान में। आज इस क्रम में हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका नाम है श्री अवध बिहारी राय, जो कि समरडीहा पंचायत से 2001 से ही लगातार मुखिया रहे हैं और आजीवन कहिए कि पैक्स अध्यक्ष रहे हैं। और इस बार समरडीहा पंचायत में इनकी बहू विभा देवी जी प्रत्याशी हैं। सबसे पहले बाबा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी स्वागत। सबसे पहला सवाल बाबा, चूँकि आप इस उम्र में भी बहुत तेज़ी के साथ घूम रहे हैं, पूरा गांव का दौरा कर रहे हैं, क्या माहौल है इस बार आपके पंचायत का? अब की बार माहौल हमारे पक्ष में है। विगत 10 वर्षों से मैं नहीं हूँ। जब मैं पहले था 2001 में जब मेरा चुनाव हुआ तो ना स्कूल में भवन था, न शिक्षक था और न कहीं अस्पताल था। जब मैं 2001 में चुनाव जीता तो सबसे पहले शिक्षा, सिंचाई और सड़क के विषय में ध्यान दिया और हमारे पंचायत के सभी गांवों में प्राथमिक विद्यालय भवन विहीन था, वहां भवन बनाया गया और शिक्षकों की बहाली की गई। अपने रीजन में 41 शिक्षक और 14 आंगनबाड़ी केंद्र, सहायिका और सेविका का बहाली मेरे द्वारा किया गया। मतलब जो 10 साल का कार्यकाल था उसमें अपने 41 शिक्षकों की बहाली की और 14 आंगनबाड़ी खोल दिया अपने ही पंचायत में। अपनी पंचायत में, मेरे पंचायत में। और 750 वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत गरीब लोगों को पेंशन दिया गया। आवास हुआ उस टर्म में कितना हुआ? हाँ, हमारे टाइम में जितना इस समय पैसा आ रहा है उस वक्त इतना पैसा नहीं था। इसके बावजूद भी मैंने अपने पंचायत में अधिक से अधिक लोगों को इंदिरा आवास की सुविधा दिलाई है। इस बार जब आप पंचायत में जा रहे हैं, लोगों से क्या वादा कर रहे हैं, किन किन मुद्दों पर आप लोगों से वोट मांग रहे हैं? हाँ, मेरा पहला वादा है किसानों के लिए। किसानों के खेत तक पानी पहुँचे, इसकी समुचित व्यवस्था मुझे करनी है। न 10 वर्षों के अंदर जो पूर्व के मुखिया हैं उनके द्वारा करहा की सफाई की गई है, न सड़क बनवाया गया है। अभी हमारे पंचायत में मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत 5 पक्की सड़क योजनाएँ मेरे द्वारा कराई गई है, जो कार्य होकर पूर्णतः काम कर रही है। और दूसरा शिक्षा है। शिक्षा का स्तर 10 वर्षों में इतना गिर गया है कि वह जो पूर्व के कार्यरत थे उन लोगों के द्वारा शिक्षा की जो समुचित व्यवस्था है उसको चरमरा दिया गया है। मतलब शिक्षक टाइम पर नहीं आते? नहीं, शिक्षक न आते हैं, न स्कूल की देख है, न रेख है, न कमेटी है, सब भंग है। कमेटी भी अब तक नहीं बन पाई है। सरकार के द्वारा भी आदेश दिया गया है, लेकिन चुनाव के चलते अभी तक भी कमेटी की पुनर्गठन नहीं हो सका है। ये तो आप जो थे पूर्व मुखिया की 2 कमियां गिना दिए, कुछ कमियों के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आखिर कितना काम हुआ है, नल जल कितना सक्सेस रहा? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। नल जल जो हमारे पंचायत में एक भी गांव में नल जल योजना जो है सफलतापूर्वक काम नहीं कर रही है। कहीं पाइप बिछा दिया गया है तो कहीं मीनार बनाकर छोड़ दिया गया है। कहीं भी पंचायत के किसी भी गांव में पानी की पूरी सुविधा नहीं है। नली गली का थोड़ा काम हुआ है, लेकिन पानी की जो है वो पूर्णतः विफल है यह योजना। जबकि ऐसा सवाल पूछने के बाद मुखिया जी लोग कहते हैं कि आप पूछे हैं कि पीएचडी था कि मेरा था, तो पीएचडी का कितना कार्य? पीएचडी का 4 गांव में है, लेकिन वहाँ भी वो पूर्णतः असफल है। बाकी जो था मुखिया जी का पंचायत का है वो भी असफल है। न पानी किसी भी गांव में पानी नल से नहीं निकल रहा है, न घर में पहुँच रहा है। 2011 के बाद, आपके कार्यकाल के बाद, इस कार्यकाल में जो पिछला 10 साल का कार्यकाल रहा है, पिछले वाले मुखिया निवर्तमान जो मुखिया हैं, इसमें कितने लोगों को वृद्धा पेंशन और आवास कुछ मिला है क्या? हमारे जानकारी में जहाँ तक है, सबसे कम हमारे पंचायत में आवास मिला है, सबसे कम पेंशन हुआ है। हमारे टाइम में हम अपने स्तर से 750 लाभार्थियों का पेंशन कराए थे, लेकिन अब जो सरकार की योजना आई है वो डायरेक्ट पेंशन की एप्लीकेशन ले रहा है और अब अपने स्तर से जांच करके पेंशन दिया जा रहा है। लेकिन सबसे कम हमारे ही पंचायत में आवास और पेंशन बना हुआ है। नहीं तो उसमें भी जो आवास वाला है, जिसमें लिस्ट आने के बाद भी लोगों का आरोप रहता है कि 30% और 30,000 कुछ ऐसा कुछ मांग होता है। सुनने में आया है।
सुनने में आया चेक है। वाला सिस्टम। हाँ, सुनने में आया है कि परसेंटेज के चलते बहुत से लाभार्थियों को जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका, क्योंकि गरीबों के पास पैसा नहीं है, वो कहाँ से घूस किसी को देगा। वही समस्या आ रहा है, चूंकि वही लिस्ट में नाम आने के बाद भी लोग बाद में 30,000 पैसा- नहीं हाँ, दे हाँ, पाते हैं, पैसा की मांग हो रही इसीलिए है, उनका घर नहीं बन नहीं बन रहा है। क्योंकि आवास सहायक लोग इसमें सबसे ज़्यादा संलिप्त हैं, वही मीडिएटर का काम। हाँ, वही मीडिएट काम तो है। सरकार तो चाहती है कि उनको पूर्ण रूपेण से मिले सहायक जो है आवास पदाधिकारी, उसकी नियुक्ति इसलिए की गई कि गरीबों तक यह लाभ जो है पहुंच जाए, लेकिन उसमें पहुंच पा नहीं रही है। बीच में जो घालमेल हो रहा है, जिसके चलते यह योजना हमारे पंचायत में विफल है। अच्छा, इस बार जब आप मुखिया बनेंगे तो कौन सा ऐसा काम होगा जो आप प्रमुखता से करने के लिए तत्पर रहेंगे? हमारा 3 काम प्रमुखता से है। किसानों के लिए हर खेत में पानी, बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य और सड़क, ये 4 प्रमुख काम हैं जो कि पंचायत में बहुत कम हुआ है, उसको पूर्ण रूपेण से करना है। समडिहा पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र भी है क्या कहीं? हाँ, हमारे यहाँ है। हम उप स्वास्थ्य केंद्र पिपरा में मैंने पास कराया, हमारे रिजी में पास हुआ था। अब ये 2 वर्ष पहले इसका ओपनिंग हुआ है और हमारे ही अपने मकान में बिना किराया का है ना, वो अस्पताल जो है चल रहा है। सरकार के द्वारा उसका भूमि आवंटन नहीं हुआ है। भूमि आवंटन अब होगा। अब अपना ही खेत में ज़मीन दूंगा और उसमें जो भवन बनेगा। इस बार लड़ाई किससे होगा? चूँकि 2-4-5 लोग और प्रत्याशी हैं एक्स्ट्रा, तो इस बार किससे लड़ाई होगा? किससे मुकाबला है सीधा सीधा आपका? आप इस बार लड़ाई जो है काम करने वाले और काम नहीं करने वाले के बीच में लड़ाई है, और कोई खास किसी से दम नहीं है। 8 प्रत्याशी हैं, लेकिन सब लोग काम के माने में विफल हैं। इसलिए जनता जो है हमको चुनना चाहती है कि हमारे पंचायत का विकास हो, हमारे गांव का। पहले जो विकास का धारा आप बहा रहे थे वो एक बार पुनः चालू। हाँ, वो उस धारा को आगे बढ़ाने के लिए जनता जो है इच्छुक है, और हमें उम्मीद है कि सारी जनता जो है हमें विजयी बनाएगी। बस सबसे अहम सवाल, पंचायत में बिहार के राजनीति में जाति सबसे बड़ा फैक्टर होता है। निवर्तमान मुखिया भी आप ही की जाति से आते हैं, इस चीज़ को आप कैसे वो कर पाएंगे? जातिवाद हमारे पंचायत में फैक्टर काम नहीं करता है। हमारे जात से अधिक जात दूसरे कास्ट के लोग हैं, उनकी जनसंख्या अधिक है। जैसे हरिजन हैं, हम लोगों से संख्या उन लोगों की अधिक है, लेकिन हमारा जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका मान, इस प्रकार से हमारे साथ लोग आते हैं और हमें मदद करते हैं। मैं न किसी जात में विश्वास करता हूँ, न किसी धर्म में विश्वास करता हूँ, और न किसी पक्षपात करता हूँ। निष्पक्ष काम करता हूँ। इसलिए अब की बार जो जनता है वह मुझे पसंद कर रही है और आगे विजयी बनाने का वादा भी कर रही है। आखिरी सवाल, इस बार जब आप पंचायत चुनाव में जा रहे हैं तो अपने पंचायत के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि हमारे पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त हो, बिचौलियों का काम नहीं हो, आवास में, पेंशन में, किसी भी काम में जो जनसंपर्क जन समुदाय का काम है वह बिना बिचौलिया का हो, बिना घूस का हो, बिना भ्रष्टाचार का हो। मेरा यही प्रोग्राम है और यही मेरा विचार है, यही मेरा निश्चय है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान करेंगे और अपने पंचायत का विकास निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। तो ये थे अवध बिहारी राय जी, जो अभी हमारे साथ बहुत कीमती समय निकाल कर बैठे हुए थे। आप बने रहिए हमारे साथ, हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य पंचायत में।